बोलूंगा इन बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहले अभी से ही एक फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट आप रखेंगे कि आज से सर फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट रखना है, उल्टी सीधी तरीके से मॉक नहीं देना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले मैथ लगाएंगे, इंग्लिश लगाएंगे, रीजनिंग लगाएंगे, जीएस लगाएंगे, कल कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेंगे, परसों कुछ नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये खाना नहीं है जिसमें रोज बदल बदल के खाओगे तो ज्यादा स्वाद आएगा, ठीक है। ये एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है जिसको आपको कल के जंग में जाके जो है फोड़ना है, और जितनी बढ़िया अभ्यास होगी उतनी बढ़िया जो है आपको एक तरीके से मजा आएगा आपको इस जंग में, ठीक है। और उतने बड़े विजेता आप चलकर आगे बनोगे, उतने बड़े विजेता साबित होगे। तो प्रैक्टिस करना है मेरे भाई, ठीक है। कहते हैं ना कि ब्रूस ली ने क्या कहा था कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जिसको 10,000 अलग अलग तरीके आते हैं लड़ने के, मुझे तो उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक ही तरीके को 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखा हो। तो बस एक फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट आपको रखेंगे। साथ में अभी से जब मॉक देंगे ना तो सवालों को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत केयरफुली, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों का अभी जो रिव्यू है वो यह सर क्वेश्चन तो आता था, ध्यान से नहीं पढ़ा, इस वजह से क्वेश्चन गलती हो गया, सिनोनिम की जगह पर एंटोनिम मार दिया तो वो गलती हो गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें अभी से बच्चे ध्यान रखेंगे। जो आपको मैं आज टिप्स दे रहा हूं ना, ये एक सिलेक्टेड कैंडिडेट वाला टिप दे रहा हूं, फर्जी वाला टिप नहीं दे रहा मैं कि आप आखिरी में जाके ढूंढते हैं ना। और अलग अलग यूट्यूब पर मैंने देखे हैं 10 दिन की स्ट्रेटजी, 20 दिन की स्ट्रेटजी, वो सब व्यूज के लिए होते हैं, बस फर्जी बनाने के लिए, पागल बनाने के लिए होते हैं। बट एक रियल एक टॉपर से जब आप पूछेंगे कि सर गाइड करो मुझे, तो आपको इससे बाहर अगर एक भी बात बता दे तो मुझे बताइए। क्योंकि चूंकि मैंने खुद सिलेक्शन लिया है, मैं खुद एक्साइज इंस्पेक्टर हूं, तो मुझे पता है कि हाँ सिलेक्शन कैसे होता है, ठीक है, कितनी मेहनत करने पर सिलेक्शन आता है। इस वजह से इन बातों का ध्यान रखें। एक और बात, मॉक देते वक्त आपको जो है ना सारे ऑप्शंस पर अपनी निगाहें बड़ी सटीक रखनी है। बहुत बार क्या होता है, मैं पूरा सवाल सॉल्व नहीं करनी होता जनाब, ठीक है, पूरा का पूरा सवाल सॉल्व नहीं करना होता है, सिर्फ ऑप्शन से भी हमारा सवाल बन सकता है। जैसे शादी में जाते हो, जब वरमाला होता है तो साथ में दुल्हन के अलावा जो है जो उनके पड़ोस में उनकी मित्र आई होती है उन पे भी नजरें टिका के देखते हो ना, ठीक है, कि कहीं वो भी ना छूट जाए। उसी तरीके से सवाल के अलावा जितने आपके 4 ऑप्शन है उनको भी थोड़ा सा एक बार देख लोगे तो ज्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं आपका। एक और बात, मॉक देते वक्त पैनिक नहीं करेंगे सर, ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है कि पेपर के पहले उनके 100 नंबर आ रहे, 110 नंबर आ रहे, लेकिन जब पेपर हुआ तो 160 170 लेकर आए। क्यों लेकर आए उतने नंबर? क्योंकि उनको पता था कि यार उन्होंने प्रैक्टिस किया और अपने आप पर उन्होंने भरोसा रखा। कभी भी मॉक एग्जैक्ट आपका नहीं होता है कि नहीं मॉक में अगर 110 आ रहे हैं तो पेपर में भी आपके इतने ही आएंगे, वो डिसाइड नहीं करता है सर। इस बात को ध्यान रखिए, कभी भी डिसाइड नहीं होता है मॉक के स्कोर से कि आप एक टॉपर हैं, आप एक डफर हैं, ठीक है। मॉक बस एक प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस करो, बाकी पेपर में आपका डिसाइड होगा, वो दिन डिसाइड करेगा, वो 60 मिनट डिसाइड करेंगे कि आप कहां पर जाने वाले हो, कहां पर नहीं, आपका स्कोर कितना आने वाला है, ठीक है। जो गलत क्वेश्चन है उनको बुक मार्क करेंगे और हर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, और साथ में एक ऐसा डायरी ऑफ मिस्टेक जरूर बनाएंगे। आज भी मैं अपने पास ये डायरी रखता हूं, ठीक है। मैंने जितनी गलतियां की थी, मैं आज भी अगर मैं देखूं, मुझे आज भी अगर कोई पेपर देने जाना हो ना, तो बस मैं अपनी इस पतली सी डायरी को एक बार रिवाइज करके चला जाऊंगा। आपको क्या करना, भी एक पतली सी ऐसी डायरी बनानी है, जो भी आप गलती करते हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, आप इसको पूरा का पूरा नोट डाउन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि पानीपत का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, या घग्गर का युद्ध है, आप बार बार इसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं, आपको पता है कि यार ये पूछा जाएगा, आपने नोट कर लिया। स्फीयर का वॉल्यूम हो गया, ठीक है, फ्रस्टम का वॉल्यूम हो गया, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम हो गया, इन चीजों के बारे में, ठीक है। या कोई अलजेब्रा का फॉर्मूला हो गया, जिससे आपको पता है क्यूब के फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपने तुरंत डायरी में नोट कर लिया। यही वो डायरी होगी जिसको आखिरी के 10 दिन के पहले आप रिवाइज करके जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि एक ऐसी पतली सी डायरी आपके पास होनी चाहिए, ठीक। साथ में एक और सलाह होगी आपको कि आप जो है सारा टाइम तो मॉक तो दोगे नहीं, कुछ टाइम तो ऐसा भी होगा जिसमें सेल्फ स्टडी करोगे। तो उन सेल्फ स्टडी के टाइम पर क्या क्या करोगे, सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बताऊं आपको सीएचएसएल के लिए, तो रीजनिंग में जो भी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हो गए आपके, जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जो बार बार विक्रमजीत सर अपने वीडियो में आपको बताते हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, उनकी वीडियो को बड़े ध्यान से देखा करो। रोज 7:30 बजे वो क्लास लेते हैं, उनकी बात को बड़े अच्छे से सुना करो। जो वो कंसेप्ट बताते हैं उस पूरे कंसेप्ट को फॉलो किया करो। उनकी एक क्लास में जो वो नए नए अप्रोच सिखाते हैं वो सीखा करो, तो आपका रीजनिंग का वो कंफ्यूजिंग टॉपिक भी जो है वो क्लियर हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट वो पूरा क्लास कराते हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, एक एक क्वेश्चंस ढूंढ के लेके आना, प्रीवियस ईयर पर प्रैक्टिस करवाना। तो ये आप रीजनिंग का कंफ्यूजिंग टॉपिक वहां से देखो। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स में, तो जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गए, कंसेप्ट हो गए, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी मैथ्स के लिए एक मैं स्पेशल सीरीज लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए। Test book exam preparation.
उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा तो आपका मैथ्स कवर हो जाएगा। मैथ्स के लिए बस आदित्य रंजन पर भरोसा रखिए और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तीसरा बात करते हैं इंग्लिश को लेकर। तो इंग्लिश में देखो, एक जो बच्चा सबसे बड़ी गलती करता है ना, वोकैब को तो ऐसे नजरअंदाज करता है जैसे वो उसका सौतेला भाई हो, ठीक है। भाई तो ऐसे ट्रीट मत करना। अगर एनालाइज करोगे ना पेपर को लेकर तो 12 सवाल वोकैबलरी के होते हैं और 13 सवाल जो हो गए वो आपके ग्रामर और बाकी चीजों से उठाकर पूछे जाते हैं। अगर आप इसको नजरअंदाज करेंगे ना तो कहते हैं वो केजीएफ वाला डायलॉग सुना है ना, सेम तरीके से आप वोकैब को तो अवॉइड कर दोगे लेकिन वोकैब आपको अवॉइड नहीं करेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए, बढ़िया मजा लेगा वोकैबलरी आपका पेपर में, अगर नहीं आया तो पूरा नंबर खराब कर सकता है। इसीलिए मैंने 1 घंटा कहा है डेली वोकैबलरी पढ़ने को। और वोकैबलरी पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा प्रैक्टिस करना है। एक आधा मैंने एप्लीकेशंस भी फ्री बताए हैं, जैसे एसएससी इंग्लिश क्विज करके हो गया, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद जो है वहां से अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में हमारे दो धुरंधर हमारे चैनल पे, जैसे कि आपको पता है प्रशांत सर भी हैं। आप उनकी क्लासेस से जिन जिन टॉपिक्स का आपका कमजोर है आप उनकी रेफरेंस ले सकते हैं और अच्छा खासा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि अल्टीमेट आपका पर्पस ये होना चाहिए सीखे हम कहीं से भी, बस हमारा स्कोर बढ़े, हम आगे बढ़े, ठीक है। तो इसलिए आप क्लासेस भी अटेंड किया करो। जीके और करंट अफेयर में बोलूंगा, करंट अफेयर आखिरी के 5 महीने, आखिरी के 5 महीने कोई एक पर्टिकुलर मैगजीन उठा लो, जैसे घटना चक्र हो गया, जैसे आदर्श का भी इंटरव्यू मैंने दिखाया था आपको, जो ऑल इंडिया रैंक 1 है इस बार जीएसओ में और ऑल इंडिया रैंक 14 अभी चल रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि करंट अफेयर के लिए मैंने बहुत ज्यादा चीजों पर फोकस नहीं किया, बस यहाँ पर जो है मैंने सिंपल सिंपल फोकस किया था किसके ऊपर, एक घटना चक्र के पतली सी मैगजीन के ऊपर, ठीक है। तो आप अगर मैगजीन से पढ़ सकते हैं तो वैसे पढ़ लीजिए, या फिर अगर आपको वीडियो देखना पसंद है तो आप उन वीडियोस को देखिए जो शॉर्ट वीडियोस हो, 10 मिनट 15 मिनट वाली डेली की डेली वीडियोस हो। पता चले रोज के 1 घंटे सवा सवा घंटे की वीडियो निकाल दी आपने करंट अफेयर में और आया उससे कुछ नहीं, तो ये बेकार चीज है, घटिया चीज है, ऐसे मत फॉलो करना, ठीक है। 10-10 15-15 मिनट वाली जो है वो आप फॉलो करना। तो मतलब पूरी रात जगकर बस मैंने यही काम किया कि बच्चों को अब जाकर क्या बताना है, एक बड़े भाई की तरह सही वाहिनी में उनको गाइड करना है। अब इसके बाद जो पर्दा खुलता है आपके लिए ना, ये हमारा चैंपियंस 13.2 बैच है। 7 दिसंबर से आज से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा किसी भी और प्रकार की इंक्वायरी है तो आप यहाँ पर इस नंबर पे संपर्क करेंगे, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इतना ज़रूर बोलेंगे, अगर आपके अंदर हिम्मत है मेरे भाई आगे बढ़ने की तो हम बढ़ाएंगे, बस आप उस हिम्मत के साथ हमारे क्लास में रहिएगा, मौजूद रहिएगा।